शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और टाइम की किल्लत की वजह से ज़्यादा मीडिया को बुलाया नहीं जा सका क्योंकि यहाँ प्रेस टॉक फौरी तौर पर की गई उसका इंतज़ाम, इसलिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि जो मीडिया के लोग यहाँ नहीं पहुँच सके। लेकिन मकसद सिर्फ आपसे मुखातिब, पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब होने का ये है कि आपको बताया जाए कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो 4 साल पाकिस्तान के ऊपर बतौर वज़ीर आज़म मुसल्लत रहे, जो 4 साल पाकिस्तान के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव होने की हैसियत से तमाम इख्तियारात उनके पास थे। उन्होंने तमाम अदारों को इस्तेमाल किया जिसमें FIA और NAB था और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक एसेट रिकवरी यूनिट था। इन तमाम चीज़ों के बावजूद होने के आज वो अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी नाकामी का मातम कर रहे हैं। उन्होंने 4 साल, जो 2018 का इलेक्शन, उसके बाद 4 साल हुकूमत में सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की, दूसरों को चोर कहा और चोरी के इल्ज़ामात लगाते रहे, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन 4 साल तमाम रिकॉर्ड इनके पास, तमाम इन्वेस्टिगेशन के अदारे इनके पास। इन्होंने NAB को इस्तेमाल करके, NAB न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल करके, FIA को इस्तेमाल करके, यहाँ तक के एंटी नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाकर उनको सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा। ये आते ही हुआ और उसके बाद मीडिया के लोगों को इन्होंने सज़ाए मौत की चक्कियों में डाला NAB के ज़रिए, जो इनके ख़िलाफ़ बात करते थे। अब बात यह है कि 4 साल आप वज़ीर आज़म रहे थे, माना कि RTS बैठाकर सेलेक्ट होकर आए थे, मुसल्लत कर दिए गए थे, लेकिन 4 साल आप आज जो कह रहे हैं कि फ़लाना सबसे बड़ा डाकू है, या ये NAB की तरह मीम चोरी छुपाने के लिए हैं, या दूसरों पर आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो आप वो बराए मेहरबानी जो झूठे केस आपने लगाए, वो तमाम लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पढ़ें, उन फ़ैसलों को पढ़ें और उन फ़ैसलों को आपने चैलेंज तक नहीं किया। जितने फ़ैसले हों, शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला हो, हमज़ा शहबाज का फ़ैसला हो, मरियम नवाज़ का फ़ैसला हो, जरदारी साहब का फ़ैसला हो, साद रफ़ीक का फ़ैसला हो, सलमान रफ़ीक का फ़ैसला हो, शाहिद खकान का फ़ैसला हो, हनीफ अब्बासी का फ़ैसला हो, राना सनाउल्लाह का फ़ैसला हो, जिनकी बेल के केस की सुनवाई के दरमियान जज को चेंज किया इन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके। इन्होंने किसी फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं किया और जितने फ़ैसले आए उसमें लिखा गया कोई चोरी नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं हुई, किसी किस्म की कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई। ये तमाम फ़ैसलों के अंदर लिखा गया और बेल्स हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफ़ीक साहब के फ़ैसले में क्या ये आवाम सुने, और ये तमाम फ़ैसले जो हैं ये पब्लिक डोमेन के अंदर, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। ये मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि सही ख़बर की रसाई आप तक जो की जाए। तमाम फ़ैसलों के अंदर ये लिखा है कि ये तमाम चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट का साद रफ़ीक साहब का फ़ैसले में ये लिखा है कि ये NAB पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये सियासी इंतकाम है जो 4 साल इमरान खान ने किया। और उसके बावजूद इन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को तमाम डेटा भेजा, वहाँ से इनको तमाचे पड़े। वहाँ उन्होंने कहा कि किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, और फिर उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो केस शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं बनाया, हमने तो उनके बेटे के ख़िलाफ़ बनाया था, NCA का फ़ैसला मौजूद है। इन्होंने डेविड रोज़ को बुलाकर स्टोरीज प्लांट करवाई। शहजाद अकबर साहब को यही काम करने के लिए एसेट रिकवरी यूनिट, जो कि असल में एसेट मेकिंग यूनिट था इमरान खान साहब का, उसके लिए रखा गया। ये वो तमाम शवाहिद इस वक्त तमाम सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और आज ये फिर इल्ज़ामात। तुम 4 साल करते क्या रहे हो? आपने 4 साल, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, अगर कोई करप्शन थी, AG ऑफिस आपके पास, FIA आपके पास, NAB आपके पास, प्राइम मिनिस्टर का एसेट रिकवरी यूनिट आपके पास, आपको और क्या चाहिए था चोरी साबित करने के लिए? जो फैसले हाई कोर्ट्स के आए आपने उनको चैलेंज नहीं किया। आपकी जो NAB था वो जब सबूत देने का टाइम आता था तो वो सबूत देने की बजाय भाग जाते थे। सुप्रीम कोर्ट से आपने शहबाज शरीफ की बेल के खिलाफ जो अपील की, आपने वो अपील विड्रॉ की, क्योंकि और अपील को विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं हुई।
आपने अपनी अपील को नईम बुखारी साहब ने विड्रॉ किया, आपको शर्म नहीं आती? और जो बैरूनी मुल्क साजिश का आज आप दोबारा राग अलाप रहे थे, उस साइफर का 8 मार्च को इमरान खान को साइफर मिला था। ये इमरान खान साहब ने बताया कि 7 मार्च को साइफर मिला और 8 साइफर आया और 8 मार्च को ये इंफॉर्मेशन शुरू हुई। 8 मार्च को जब आपको बैरूनी मुल्क आलमी साजिश का पता चल गया, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए सवाल है कि 8 मार्च को इमरान खान को जब आलमी साजिश का उस साइफर से पता चल गया जो बकौल उनके हुई थी, तो फिर उस आलमी साजिश के खिलाफ इंक्वायरी इमरान खान ने कमीशन बनाकर क्यों नहीं शुरू करवाई? ये पाकिस्तान की आवाम सवाल पूछती है कि जब इनके पास साइफर आ गया था और इनको इतनी बड़ी साजिश का, जो वो कहते हैं मैंने 3 दफ़ा पढ़ा तो मुझे पता चला, मुझे ये ख्याल नहीं आ रहा था कि ये सच है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं स्टार्ट की, कमीशन क्यों नहीं बनाया? उसी वक्त जब इनको पता चला कि ये साजिश हुई है, जब इनको पता चला साइफर आ गया और ये इनके बकौल अगर साजिश हो रही थी, तो इन्होंने असेंबली तहलील क्यों नहीं की? इन्होंने पार्लियामेंट असेंबलियां तहलील क्यों नहीं की? पंजाब हुकूमत इनके पास, वफाक हुकूमत इनके पास, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास, क्यों नहीं असेंबली तहलील हुई? क्यों नहीं इलेक्शन कॉल हुए? क्यों 28 मार्च तक का इंतजार किया जब कागज लहरा कर कहा कि आलमी साजिश हो गई, जब अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हो गया उस वक्त? और फिर हर वक्त कहते हैं न्यूट्रल को मैं कह रहा था कि मदाखलत करें, न्यूट्रल को कह रहे थे मदाखलत करें। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान साहब, ये आइन शिकनी, जिस आइन शिकनी, और कह रहे हैं कि मैं हमजा शहबाज के केस के खिलाफ जो पंजाब में हुआ है उस केस के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट वो जिस सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के फैसले के मुताबिक आपने आइन तोड़ा, आपने आइन शिकनी की, उस फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी, स्पीकर से आपने गैर आईनी इकदाम उठाया, उसके बाद प्रेसिडेंट से लेकर, स्पीकर से लेकर, डिप्टी स्पीकर से लेकर, गवर्नर से लेकर और स्पीकर पंजाब असेंबली तक आपने आइन शिकनी करवाई। उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे लगाते रहे कि डी चौक पहुंचो, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको H9 में जलसा करने की इजाजत की, उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और फिर ये मैं मीडिया से भी कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त आज पंजाब में हाई कोर्ट का फैसला आया, जिस मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की, ये मैं आपसे सिर्फ इस्लाह के लिए मीडिया से बात करना चाहती हूँ कि आपने उस फैसले की गलत रिपोर्टिंग की, आपने उस फैसले को गलत रिपोर्ट किया और पाकिस्तान की आवाम तक आपने गलत फैसला, उसके जुज़ियात से मुख्तलिफ खबर पाकिस्तान की आवाम से, ये अच्छी रवायत नहीं है। ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में आता है और ये आवाम को गुमराह करना, फैसला कुछ और रिपोर्टिंग कुछ और, ये बहुत ही ये गैर कानूनी अमल है और उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। इलेक्शन से रिलेटेड पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ, हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया नहीं गया, बुज़दार साहब को बहाल नहीं किया गया। उसके बाद जो इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है, जिसके अंदर सीएम को मेजॉरिटी वोट लेकर इलेक्ट होना पड़ता है। ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है। 4 बजे तक कल जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, री वोटिंग नहीं हो जाती, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। और उसके बाद जो रन ऑफ इलेक्शन है उसके अंदर कल 4 तक जो फैसले हमजा शहबाज साहब लेंगे सीएम पंजाब, वो तमाम प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। आप और पहले मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पहले धमाल डाल रहे हैं, पहले कह रहे हैं आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है, उसके बाद 6 मिनट के बाद अपने ही बदल रहे हैं बयानों को, अपने बयानात बदल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट जहां आइन शिकनी का सर्टिफिकेट आपका मौजूद है, जो आपने अदम एतमाद के वक्त की आइन शिकनी स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वो आइन शिकनी, उसके वो मुंह लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपका मसला ये है कि आपने मानना नहीं है,
आपका मसला यह है कि आपने गाली देनी है, इंतशार फैलाना है, अफरा तफरी फैलानी है। आपने नहीं मानना कि आपका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है, आपने नहीं मानना कि आपकी हुकूमत नहीं रही है, और जो आपके खिलाफ फैसला देगा आप उस पर चढ़ाई करेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जिसने आपका फैसला देना है, आज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार बना हुआ है, और आप उस पर चढ़ाई करते हैं रोज सुबह दोपहर शाम, क्योंकि आपने मानना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हमें रहने देते, क्योंकि हमने अगर महंगाई की थी तो आपने खाली महंगाई नहीं की थी, आपने पाकिस्तान के अवाम के पैसे पर हर शोबे में डाका डाला हुआ है। और अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद थीं जिसका आप आज राग अलाप रहे थे, आपका ये तमाशा बंद होना चाहिए। अवाम को भी ये बात समझनी चाहिए कि 4 साल ये शख्स मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहा है, ये इस मुल्क का सिलेक्टेड ही सही वजीर आजम रहा है, सारा सरकारी रिकॉर्ड इसके पास थे, और जाती मफाद की बात कर रहे थे कि ये जो लोग मुसल्लत किए गए हैं ये जाती मफाद है। जाती मफाद वो होता है कि फराग गोगी को इस्तेमाल करके हीरे बांटो, फराग गोगी को इस्तेमाल करके ज़मीनें खरीदो, फराग गोगी को इस्तेमाल करके तकर्री पे, तानियाती पे, हर चीज़ के ऊपर डाके डालो। जाती मफाद ये होता है कि बनी गाला को मनी गाला की तरह इस्तेमाल करो। जाती मफाद ये होता है कि कार्टल्स और माफियाज को बिठाकर हर मिनिस्ट्री के अंदर डाके डालो, और आज जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है और अवाम को भुगतना पड़ रहा है, ये होता है जाती फायदा। इमरान खान साहब 4 साल आप नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ और किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ जाती फायदा साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ की बात करते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो चोर है, पहली बात, और अपना मुआवजा नवाज शरीफ के साथ कर रहे थे। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान की तारीख में 3 दफा मुंतखब वजीर आजम बना है तो वो पाकिस्तान के अवाम के वोट से बना है, पाकिस्तान के अवाम के एतमाद से बना है, और उस वोट और एतमाद को और उस मैंडेट को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, इस मुल्क को मोटरवे दी, इस मुल्क को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, इस मुल्क को बिजली दी, इस मुल्क को गैस दी, इस मुल्क की महंगाई में कमी की, इस मुल्क को सीपैक दिया, मुल्क की तरक्की को 6% पर लेकर गए। ये किया नवाज शरीफ ने। अगर आज किसी भी मंसूबे की ईंट उठाओ उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम है, और किसी भी शोबे और मंसूबे के अंदर डाके की ईंट उठाओ तो उसके ऊपर इमरान खान का नाम है। आप नवाज शरीफ से मुकाबला करने से पहले या मुआवजा करने से पहले अपनी शक्ल को आईने में देखें, और जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर चोरी का इल्जाम अब बतौर वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है वो साबित नहीं कर सके। आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। और जो बैंक करप्ट इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जब नवाज शरीफ इस मुल्क से गया तो बैंक करप्ट इकोनॉमी नहीं थी, 6% के ऊपर मुल्क तरक्की कर रहा था, 2.3% पे महंगाई थी, सीपैक थी, 14,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे बनकर पाकिस्तान की आवाम को मिलकर जीरो लोड शेडिंग थी। उसके बाद मोटरवेज बने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी। जब नवाज शरीफ गया तो मुल्क की इकोनॉमी बैंक करप्ट नहीं थी। आज मुल्क की इकोनॉमी, पाकिस्तान की अवाम, आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपका जो डाका हर शोबे में, उसकी वजह से ये आज महंगाई की चक्की में पिस रहा है, और आज वो मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं। उसके साथ आखिर में जो बात है कि मैं गलती को करेक्ट करता हूं, और मैं जब 4 साल का मुआवजा करता हूं, जब मैं हुकूमत में था तो मेरे से गलतियां हुई और मैं बेहतर चला सकता था, और अब मैं बेहतरी से काम कर सकूंगा, बेहतरी से डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से गैस, बिजली, आटा, चीनी उसका डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से मुल्क के खजाने पे डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से मजीद 5 कैरेट के हीरे खरीद सकूंगा, अंगूठियां खरीद सकूंगा, जमीनों के ऊपर कब्जा कर सकूंगा, और मुल्क की जो अवाम है उसको बेहतरी से, मजीद बेहतरी से महंगाई की चक्की में पीस सकूंगा। ये आप बेहतरी लाएंगे। और शफाफ इलेक्शन, अगर शफाफ इलेक्शन कराने थे, अगर आपको पता था बैरून मुल्क साजिश हुई है, तो 7 मार्च और 8 मार्च को जब आपको साइफर मिला था, आप इलेक्शन कॉल करते, आप मुल्क के अंदर असेंबली तहलील करते, इस साइफर के खिलाफ इंक्वायरी करवाते। आपको मालूम था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको ये ख्याल ही नहीं था कि अदम एतमाद और इत्तेहादी जो हैं वो अदम एतमाद आपके खिलाफ कामयाब हो जाएगी और इत्तेहादी आपको छोड़ जाएंगे। और शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं वो शख्स जिसने डस्का में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया,
जिसने RTS को बिठाकर 2018 में पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया और उस चोरी किए हुए मैंडेट के साथ पाकिस्तान की आवाम पे डाका डाला, उनकी जेबों पे डाका डाला, महंगाई की चक्कियों में पीसा। इसलिए अपनी बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जो आपने कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हुई है उसके बारे में सोचें। और जो इस वक्त हकीकत है कि हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। हमजा शहबाज का इलेक्शन इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत, और कल 4 बजे जो वोटिंग है उसके ज़रिए मेजॉरिटी को इस्टेब्लिश करके इंशाल्लाह हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होंगे। और आपको ये बता दूं कि जो इंक्वायरी अगर साइफर की भी होगी, इंक्वायरी अगर इस मईशत को तबाह करने की होगी, इंक्वायरी अगर पाकिस्तान की आवाम पे जेब पे डाका डालने की होगी, तो उसके अंदर जो नतीजा होगा वो इमरान खान साहब आप जेल में होंगे। बहुत शुक्रिया।